Hello everyone, welcome to NM Creative Learning channel. In this video, I am going to explain chapter 23, EVS class 4th and the name of the lesson is पोचमपल्ली। इसमें मैं ये लेसन एक्सप्लेन तो करूँगी ही, साथ में जो भी NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगी। आप क्या सोचते हो कि पोचमपल्ली क्या होगा? आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसमें हैंडलूम है, वीविंग बुनाई है, डाइंग ड्राइंग है और ये हैंडीक्राफ्ट्स है। तो चलिए ऐसी कुछ बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आगे पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली वीडियो मिस ना हो। और इससे पहले के लेसन्स की वीडियो भी बन चुकी हैं, वो भी आपने अवश्य ही देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वानी एंड प्रसाद लिव इन ए विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। वानी और प्रसाद एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर। देयर होम इज़ ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स। उनका घर हमेशा ही ब्राइट कलर के धागों से भरा रहता है। देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स। उनकी मम्मी पापा और हर कोई उनके घर में, उनकी फैमिली में वीवर्स ही हैं। द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल। जो बुनाई, वीवर का मतलब क्या होता है? बुनाई करने वाले, और वीविंग बुनाई, जो बुनाई वो करते हैं वो बहुत सुंदर है और साथ में स्पेशल भी है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना आप जानते हो भारत का एक राज्य है जो अभी थोड़े दिन पहले बना था। मुक्तापुर विलेज पोचमपल्ली टाउन में है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ इन दिस टाउन आर वीवर्स। इस टाउन में ज़्यादातर फैमिलीज़ वीवर्स ही हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। वो जो स्पेशल तरीके का कपड़ा बनाते हैं उसका नाम ही पोचमपल्ली पड़ गया है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। विलेजर्स इस काम को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम द एल्डर्स। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने ये बुनाई अपने पेरेंट्स से सीखी थी। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प द पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब वानी और प्रसाद भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल से वापस आने के बाद। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। इस बुनाई को बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कड़ी मेहनत की। एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। और एक्चुअली वीविंग करने से, बुनाई करने से पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब जो मेन इसमें चीज़ें आई हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ दोबारा से। मुक्तापुर विलेज इज इन पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना स्टेट। मुक्तापुर विलेज तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली टाउन में है। वानी एंड प्रसाद लिव्स हियर एंड द पेरेंट्स आर वीवर्स। वानी और प्रसाद इसी जगह पर रहते हैं और उनके पेरेंट्स वीवर्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर वीवर्स। यहाँ ज़्यादातर लोग वीवर्स ही हैं। वीविंग क्या होता है, बुनाई क्या होता है? इज़ ए प्रोसेस ऑफ इंटरलेसिंग टू सेट ऑफ थ्रेड्स एट राइट एंगल टू मेक ए फैब्रिक। वीविंग का मतलब होता है दो धागों की दो जोड़ी को ऐसे आपस में इंटरलेस करना, एक दूसरे में फंसाना सही एंगल पर कि उनसे फैब्रिक बन जाए, कपड़ा बन जाए। द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव हियर इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। जो स्पेशल कपड़ा वो यहाँ बनाते हैं उसे पोचमपल्ली कहते हैं। पीपल लर्न दिस टाइप ऑफ वीविंग फ्रॉम द एल्डर्स। और लोग इस तरीके की बुनाई को अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, एल्डर्स का मतलब जो भी बड़े लोग होते हैं उनसे ही सीखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम जरा। यहाँ पर एल्डर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वो हाथों से बनाई जाती हैं। ज़्यादातर हैंडी क्राफ्ट्स उन्हें कहते हैं। दी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर लर्न फ्रॉम एल्डर्स। सम मोर टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर टॉय मेकिंग, खिलौने बनाना, इत्र यानी कि जिसे परफ्यूम कहते हैं वो बनाना, वुड कार्विंग, लकड़ी पे खुदाई करके डिज़ाइन बनाना जैसे यहाँ दिखाया गया है, कारपेट वीविंग, और जो दरी होती है कारपेट, कालीन जिसे कहते हैं, कालीन की बुनाई करना। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं जो किए जाते हैं। और ऊपर ये हैंडलूम दिखाया गया है। तो इस हैंडलूम पर इन कपड़ों की बुनाई की जाती है और उस पर अनेक तरीके के अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ।
धागे से कपड़े तक। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। जो उन दोनों के फादर हैं वो पोचमपल्ली टाउन से धागे के बंडल लाते हैं। मदर देन पुट दी थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स कहते हैं धब्बों को। और माँ फिर इन धागों को बॉइलिंग वाटर में रखती है ताकि उनके ऊपर से धब्बे और गंदगी हट जाए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई। डाई का मतलब है रंगना। द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। और फिर हर कोई इन धागों को ब्राइट कलर से रंगता है। दी थ्रेड्स आर देन ड्राइड। फिर इन धागों को सुखाया जाता है एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। और इनके बंडल बनाए जाते हैं। दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स। अभी लूम आपने देखा था ना शुरुआत में। फिर इन बंडल को लूम पे यानी कि हथकरघे पे चढ़ाते हैं। एंड द क्लोथ इज़ वोवन। और क्लोथ बुना जाता है। सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क के कपड़े और सिल्क की साड़ियाँ सिल्क के धागे से ही बनते हैं। कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज क्लोथ शीट्स एक्सेट्रा। और कॉटन का धागा कॉटन की साड़ियाँ कपड़े शीट बनाने में और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। लूम में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं नीडल्स होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। जो नीडल्स की संख्या है उनका साइज़ है वो डिज़ाइन के अनुसार बदलता है। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। वीवर्स पोचमपल्ली साड़ी ब्राइट कलर में बनाते हैं। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट। अपनी पारंपरिक इस कला के द्वारा दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। उन्होंने अपने इस रीजन को अपने इस क्षेत्र को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर लिया है। चलिए एक बार फिर हम प्रोसेस देखते हैं कि किस प्रकार से थ्रेड को तैयार किया जाता है। बंडल्स ऑफ थ्रेड आर वॉश्ड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश डर्ट। थ्रेड के बंडल्स को बॉइलिंग वाटर में धोया जाता है ताकि उनकी गंदगी दूर हो जाए। देन द थ्रेड्स आर डाइड इन ब्राइट कलर्स। फिर थ्रेड्स को ब्राइट कलर में डाई करते हैं। द थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड ऑन टू बंडल्स। और फिर थ्रेड्स को सुखाया जाता है और उनके बंडल बनाए जाते हैं। फाइनली द थ्रेड्स आर पुट ऑन टू लूम्स। फिर उन थ्रेड को लूम पे लगाया जाता है एंड वोवन इनटू क्लॉथ। और उनको उनसे बुनाई करके डिजाइन बनाए जाते हैं कपड़ा बनता है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। एक कला जो खतरे में है। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। ऐसी स्पेशल साड़ियों को बनाने के लिए बहुत कुशलता की जरूरत होती है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। इसमें बहुत सारे दिनों की कड़ी मेहनत लगती है। आफ्टर ऑल दिस इस सब के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज़। इन साड़ीज़ का अच्छा पैसा लेना बहुत मुश्किल होता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे। सिल्क दिन प्रतिदिन और महंगी होती जा रही है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो साड़ीज़ का बहुत कम पैसा देते हैं। दो दे देमसेल्व्स सेल देम एट वेरी हाई प्राइस। जबकि वो स्वयं उन्हें बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। इसीलिए बहुत सारे वीवर्स अपनी फैमिली की इस कला को छोड़ रहे हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटीज़। और बहुत सारे लोग तो अपने गाँव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट ए बेटर प्राइस। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। नहीं तो ये अनमोल कला हमेशा के लिए खो जाएगी। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। वानी और प्रसाद ने ये कला अपने फैमिली मेम्बर से सीखी है। वैन दे ग्रो अप, जब वो बड़े होंगे, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट? आप क्या सोचते हो, क्या वो ये कला अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? देखो ये आपके अपने बारे में है। जैसे तुमने देखा है कि पैसा मिलता नहीं है ज़्यादा तो वो छोड़ के शहरों में जा रहे हैं लेबरर बनने के लिए। आप नो भी लिख सकते हैं। नो दे विल नॉट टीच दिस क्राफ्ट टू देयर चिल्ड्रन। यस भी कह सकते हैं अगर अपनी कला को वो जिंदा रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने यस के अकॉर्डिंग लिखा है, यस दे लव देयर फैमिली क्राफ्ट सो आई थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल ऑफ दिस क्राफ्ट। इसीलिए वो ये क्राफ्ट अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएंगे। हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन ए लूम?
क्या आपने हथकरघे पर किसी को कुछ बुनते हुए देखा है? वोट वर दे वीविंग एंड वेयर, वो क्या बुन रहे थे और कहाँ कहाँ आपने देखा है? ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अगर आपने देखा है तो इसमें लिखिए, मैंने यहाँ पर कुछ हेल्प करिए। वंस आई वैन टू कांचीपुरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक बार मैं तमिलनाडु राज्य में कांचीपुरम में गई। देयर आर मैनी पीपल हु वर्क इन इंडस्ट्रीज, वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। एंड दे वर वीविंग सिल्क साड़ीज, और वो सिल्क साड़ी बुन रहे थे। द थ्रेड्स ऑफ ए साड़ी आर डाइड, साड़ी के धागों को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज़ डाइड, क्या आपको कोई और ऐसी चीज़ भी पता है जिसको कि डाई करते हैं? डाई का मतलब है रंगना। डाइंग इज ए मेथड टू ऐड कलर्स टू थ्रेड, डाइंग एक तरीका होता है जिससे कि थ्रेड में कलर लगाए जाते हैं। जस्ट लाइक सिल्क थ्रेड्स, सिल्क के धागों की तरह से वूल इज ऑल्सो डाइड, वूल को भी डाई किया जाता है। इफ़ यू विजिट वानीज विलेज, अगर आप वानी के गांव में जाए, इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ द एंटायर विलेज इज वीविंग साड़ीज, जैसे कि पूरा गांव ही साड़ियाँ बुन रहा है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू, क्या आप कोई और ऐसा काम भी जानते हैं जिसे कि उस जगह पर रहने वाले सारे लोग करते हों? द आंसर इज हियर यस, पोट्री इज ऑल्सो ए क्राफ्ट वर्क, पोट्री भी इसी प्रकार की एक कला है विच मैनी पीपल ऑफ एन एंटायर विलेज डू, जिसे कि गांव के पूरे गांव के लोग करते हैं। डू दे मेक सम आर्टिकल, क्या वो चीज़ें बनाते हैं? हाँ, टॉय बनाते हैं और पोट्स बनाते हैं। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, आर्टिकल बनाने का तरीका पता लगाओ। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स क्या हैं? आंसर यही लिखा है। फर्स्ट, द क्ले सॉइल इज डग फ्रॉम द ग्राउंड, सबसे पहले ज़मीन में से मिट्टी खोदी जाती है। फाइन डो इज़ मेड आउट ऑफ द सॉयल, और मिट्टी में से डो बनाया जाता है, बारीक मिट्टी से। डो का मतलब जैसे आपकी मम्मी आटा गूंथती है, तो ऐसे ही मिट्टी को गूंथा जाता है, मिक्स किया जाता है। द डो इज़ केप्ट ऑन ए वुडन व्हील, और डो को एक लकड़ी के व्हील पर, जिसे चाक कहते हैं, उस पर रखते हैं। एंड शेप इज़ गिवन टू इट, और उसे आकार दिया जाता है। द पोट्स आर ड्राइड अंडर द सन, बर्तनों को फिर सन में यानी कि धूप में सुखाया जाता है। एंड बेक्ड इन ए किल्न, और भट्टी में पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल, क्या इस चीज़ को बनाने के लिए, इन चीज़ों को बनाने के लिए सभी मैन और वुमेन अलग अलग काम करते हैं? आंसर लिखा है, आंसर 6, नो, मैन एंड वुमेन डू द सेम काइंड ऑफ वर्क, मैन और वुमेन एक ही तरीके का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, क्या इस वस्तु को बनाने में बच्चे भी योगदान देते हैं? यस, चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक द आर्टिकल्स, बच्चे भी अपना योगदान देते हैं इनको बनाने में। एंड लर्न द स्किल फ्रॉम द एल्डर्स, और अपने बड़ों से इस कला को सीखते हैं। यहाँ पर भी कुछ हमने दिखाया है, जैसे आयरन स्मिथ यानी कि लोहार, ये काम कर रहा है। कारपेंटर यानी कि बढ़ई अपना काम कर रहा है। पोटर, ये जो गोल व्हील है, बिल्कुल राउंड व्हील, इसे चाक कहते हैं। तो जो आयरन स्मिथ है, मेक थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, वो लोहे से चीज़ें बनाता है। और जो कारपेंटर है, मेक्स वुडन आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर वगैरह बनाता है। मेक्स अर्दन पोट्स एंड टॉयज, और जो पोटर है वो मिट्टी के बर्तन और टॉय बनाता है। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, ए कारपेंटर एंड ए पोटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क, एक आयरन स्मिथ से, कारपेंटर से, पोटर से बात करो उनके काम के बारे में। एन आयरन स्मिथ मेक थिंग्स मेड ऑफ आयरन, आयरन स्मिथ लोहे की बनी हुई चीज़ें बनाता है। कारपेंटर मेक्स वुडन आर्टिकल लाइक फर्नीचर, और जो कारपेंटर है वो लकड़ी की चीज़ें बनाता है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह, चेयर, टेबल। एंड ए पोटर मेक अर्दन पोट्स एंड टॉयज, और जो पोटर होता है वो मिट्टी के बर्तन और टॉय बनाता है। वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा? यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम द पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेम्बर्स, वे ज़्यादातर इस काम को अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। वॉट डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए और उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है?
They need to be creative and have good imagination to create new designs and patterns. उन्हें क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और अपनी कल्पना शक्ति से नई नई चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है. हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स? क्या उन्होंने ये काम अपनी फैमिली में किसी को सिखाया है, और क्या वो और फैमिली में नहीं और किसी को भी सिखा सकते हैं? तो इसमें आप कह भी सकते हैं हाँ सिखाएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है, और नो भी लिख सकते हैं. यहाँ एक टेबल दी है जिसमें आपको बहुत सारे काम इसमें दिखाए गए हैं, जिनमें आपको बात करके अगर आप किसी को जानते हैं उनके नाम लिखने हैं और साथ में उन्होंने किससे सीखा ये बताना है. क्लोथ वीविंग प्रसाद और वानी के पेरेंट्स करते हैं और उन्होंने अपने एल्डर से सीखा. कुकिंग माय मदर, मैं अपनी माँ को देखा है, उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर से सीखा है. साइकिल रिपेयर, राजू है उसका नाम जो साइकिल रिपेयर करता है, उसने अपने अंकल से सीखा है, फ्रॉम हिज अंकल. फ्लाइंग एरोप्लेन कैप्टन रमेश हैं और उन्होंने फ्रॉम फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से सीखा है. यानी कि इंस्टीट्यूट होती हैं जो फ्लाई करना, एरोप्लेन को उड़ाना सिखाती हैं. नेक्स्ट है सीविंग, यानी कि सिलाई करना एंड एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई करना. मिस मीनाक्षी हैं फ्रॉम स्टिचिंग स्कूल, सिलाई सिखाने वाले टेलरिंग वाले स्कूल होते हैं, वहाँ से सीखा है. सिंगिंग, लता मंगेशकर को आप जानते हैं, उन्होंने फ्रॉम फादर एंड गुरुजी, फादर से और गुरुजी से सीखा. मेकिंग शूज़ बनाना विकास है, फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स सीखा. फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ाना मोन्टू है, फ्रॉम कजन्स, अपने कजन से सीखा. फार्मिंग ढोंडू फ्रॉम फादर एंड अंकल. और कटिंग हेयर मिंटू है, फ्रॉम फादर एंड अंकल. ये देखो यहाँ पे आंसर तो लिखे हैं, लेकिन आपको ये एज इट इज़ नहीं लिखने हैं, आपको खुद अपने आस पड़ोस में अपने आसपास देखना है और फिर लिखना है उन्होंने कहाँ से सीखा. देर आर मैनी प्लेसेज लाइक पोचमपल्ली इन इंडिया, इंडिया में पोचमपल्ली जैसी बहुत सारी जगह है दैट आर फेमस फॉर मेकिंग स्पेशल थिंग, जो स्पेशल चीज़ें बनाने के लिए फेमस है. जैसे कुल्लू में शॉल बनती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है. असम, यहाँ पे मैप दिखाया गया है, यहाँ पे मुगा सिल्क बनती है. और मधुबनी पेंटिंग बिहार में बनाई जाती है, ये आपने पढ़ा भी है. और कश्मीरी कारपेट्स, ये जैसा नाम से ये कश्मीर में बनती हैं. कश्मीरी वुडन हैंडीक्राफ्ट्स और भी हैं, ये यहाँ दिखाए गए हैं. वुड कार्विंग से ये डिज़ाइन बनाते हैं. पश्मीना सिल्क साड़ी बनाई जाती हैं, और बनारसी सिल्क साड़ी उत्तर प्रदेश के बनारस में बनती हैं. पश्मीना सिल्क के बारे में तो आपने अभी पढ़ा ही था कि गॉट का जो बहुत ही फाइन फर होता है उससे बनती है ये, और ये बहुत कॉस्टली भी होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.